आज इतनी सुबह क्या गुल खिलाया एके? क्या बात है, आज तो 2 ही रिंग में उठा लिया। काफी फुर्सत में हो। फुर्सत तो महज धोखा है एके जी, मगर इस धोखे में भी अपना ही अलग मजा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल शायराना मूड में। फुर्सत और धोखा पहली बार साथ में सुना है। अम्मा जाओ, तुम जैसे मेरा कॉल हमेशा उठा ही लेती हो। तुम्हें फोन पे पकड़ना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओए ओए मेरी फिल्मी मोहतरमा, शुरुआत में ही डायलॉग बाजी। कभी तो फिल्मी दुनिया से बाहर निकलो, सब डायलॉग्स तुम ही बोल दोगे तो बेचारे हमारे नेताओं के लिए क्या बचेगा। तुम्हें पता है मैं वैसे भी तुम्हारी बॉलीवुड की दीवानी हूँ और हमारे नेताओं के डायलॉग्स तो बिल्कुल ओरिजिनल हैं आजकल। अपने स्क्रिप्ट खुद लिखने में काफी माहिर है, तभी तो वो नेता हैं। बिल्कुल सही। इलेक्शन के माहौल में देख लो इनके ड्रामे ऑन द 4 स्टेट्स। ये तो कभी भी हमारे वो आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर की 2 स्टेट्स को मानते। राम अरे रामा, देखो जरा इनका ड्रामा। प्रधान सेवा के चमत्कारों के हैं जारी सिलसिले, तो वहीं किसानों की बुलंद है सब तरफ से आवाजें। या फिर एक टांग पे खेला हुए बे दीदी, क्या नाम दे इस ड्रामे को, बोलो। अरे नाम शायद कुछ भी दो, बट कैन यू डिनाई दिस? ड्रामास इतने परफेक्ट एंड बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, इवन टू द गेटअप एंड मेकअप, स्पेशली वो सोन पापड़ी दाढ़ी। वाह वाह, a wise old men posing in their long white दाढ़ीज। क्या क्या क्या, तुम किसकी बात कर रही हो? ड्रामेबाजी और दाढ़ी का क्या मेल जोल? अरे ड्रामेबाजी दाढ़ी नहीं नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रही हूँ, क्योंकि ना हमारे देश के ताजे तापमान के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ जो गुजर चले हैं उन्हीं पर टिप्पणी देना ज्यादा शोभा देता है भाई। है जनता में या मुझ में इतनी जरूरत कि मैं किसी जीवित महान पर जिक्र करूं? ओए मेरी बॉलीवुड बाजी की टांग खींचने वाली, मेरी बसंती टांगे वाली, अपनी नीता मॉन्गरिंग थोड़ा संभाल के करना। मैं क्या बोल रही थी? हाँ दाढ़ी हम छोड़ेंगे नहीं नहीं, आज बसंती नाचेगी नहीं, हम पकड़ के भले ही तुम बॉलीवुड से ऐसी उशानी ध्यान रखा। अच्छा चलो, क्या हुआ तुम्हारी दाढ़ी को, बताओ। अच्छा दाढ़ी, अगर सोचो ये सच है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ, बहुत लोग ऐसे बिलीव करते हैं कि देयर गॉड इज एन ओल्ड मैन इन अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। अगर खुदा कोई ओल्ड मैन है जिसका बहुत लंबी दाढ़ी है, तो शायद जल्द ही हमारे इस भगवान के लिए भी एक और मंदिर बनेगा हमारे देश में। नमो नमः। अरे यार, ये तेरी मेरी बातें थोड़ा स्कैरी नहीं लग रही है? लेट्स स्विच ऑफ टू अ कॉमन मैन, कम कंट्रोवर्सीज के साथ। तुम किस दुनिया में हो? आम आदमी को पकड़ पकड़ के कंट्रोवर्सीज में फंसाया जाता रहा है। बेवजह मरता मैं ही हूँ। बेचारा पहले तो सिर्फ अपने पेट भरने के बारे में सोचा करता था, लेकिन आजकल पेट पे हमला ना हो जाए ये सोच के परेशान एक कुंडी में बैठ गया तुम्हारा आम आदमी। Exactly, and who is bothered with आम आदमी? ग्लैम शाम नेता जिंदाबाद। लेकिन यार, नेता का लाइफस्टाइल भी गजब का है हमारे देश में। सोचो, ये जनता की सेवा के लिए आते हैं, लेकिन खुद की सेवा ऐसे करवाते हैं कि आम आदमी का आखिरी खून तक चूस लेते हैं। और बेचारे ये आम आदमी उनके सामने हाथ जोड़ के हमेशा खड़े रहते हैं। बताइए कि अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे कहकर कि तुम किस गंभीर राजनीति की चर्चे पे उतर आई हो। बस करो, बहुत हो गया। चेंज द टॉपिक। पॉलिटिक्स वेरी बोरिंग, कुछ चटपटा मसालेदार सुनाओ। कहता जा रहा तुम्हारा अर्थ को, उसके हीरो ने तो तुम्हें काफी बेचैन किया हुआ है। हाय के क्या बताऊं, इश्क भी हुआ पहली बार, तो वो भी शादी के बाद। क्या चीज़ है ये मोहब्बत, कैसे तुम्हें समझाऊं। काश मैं अर्तुगरुल का वो घोड़ा होती जो उसके साथ हवा में सवारियां करती। बस समझ लो कि अब शाहरुख भी फीका फीका सा लगने लगा है। And look at me, ish, I feel so old to the bone यार। मैं क्या कर रही हूँ बैठ के ड्राइंग पैरेलल्स बिटवीन 1960s US and today's US थ्रू क्या था वो मूवी न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तुम्हें कभी देखने की कोशिश करनी चाहिए वो। It's a very relevant movie about division and divided politics। बस तुम तो अनरोमांटिक टॉम हैंक्स में डूबी रहो। मुझे देखो, टर्की के खौफ देखने की हिमाकत की है किसी इंडियन ने। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे कमल हसन का क्या हाल है? क्या टॉम हैंक्स, कमल हसन, अर्तुगरुल, ओफो व्हाट रोमांस, क्या क्रश,
चार्मिंग हीरोज एंड हीरोइंस, हमारे अमिताभ एंड रेखा के सामने तो कोई कुछ भी नहीं। अमिताभ और रेखा के बीच भी क्या सचमुच कुछ रहा होगा ये? पक्का वो ऑन स्क्रीन मैजिक तभी पॉसिबल है जब ऑफ स्क्रीन में कुछ हो। मुझे ऐसा लगता है कि रेखा जी के दिल में हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा होगा अमित जी के लिए। सॉफ्ट कॉर्नर? व्हाट आर यू सेइंग? इतनी आग मैंने किसी की आंखों में नहीं देखी। वो तड़प, वो बेकरारी, वो शरारत, वो कशिश, याद है तुम्हें वो सारे शोज? पता नहीं मुझे क्यों सोची कि तुम जैसी बॉलीवुड खोर के सामने मैंने रेखा और अमिताभ की बात छेड़ दी। अब तो तुम पकड़ ही लोगी। वैसे एक बात बताओ, रेखा को उनसे मोहब्बत क्यों ना हो? है कोई अमिताभ बच्चन जैसा? और मुझे लगता है कि उस दौर में हर औरत अमिताभ पे मरती होगी। क्या जबरदस्त क्रश रहा होगा उन पर। आज तक उनकी शख्सियत का कोई मैच आया ही नहीं। बताओ, आया है कोई? और क्या प्रॉब्लम है हमारी तमिल पोन्नू रेखा? वो भी तो बला की शो के लिए, वो चहकता अंदाज, वो करोड़ों की मुस्कुराहट, वो चेहरे पे दिल का गजब ढाना और आंखों ही आंखों में इज़हारों का बयान करना क्यों तुम्हारी लैंग्वेज लग रही है? वैसे भी यार ये मुल्क काफी ठंडा है। अपने मुल्क की मोहब्बत की यादों से ही हम कुछ गर्म सांसें ले पाए और हो सके तो कुछ ठंडे दिलों में इश्क की आग लगा पाए। बहुत हो गया तुम्हारा इश्क विश्क आग वाग, तुम तो काफी शायराना मूड में लग रही हो। तो चलो तुम्हें एक गाने की याद दिलाती हूँ। कौन सा? वाह वाह, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पता है ये मेरा बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है कि आहा, तुमने मुझे क्या गाने की याद दिला दी है। और मैं ना तुम्हें बहुत दूर भी नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि दिस सॉन्ग वाज फिल्म्ड ऑन आवर ओन रेखा एंड अमिताभ, जिसे खुद अमित जी ने गाया है। एंड वो शायद यश चोपड़ा का वो मैग्नम ऑपस, वो रियल लाइफ रोमांस ड्रामा क्या था, सिलसिला, उससे है। और इसका संगीत रोज है जो कि हरिप्रसाद चौरसिया जो फ्लूट बजाते हैं और शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक हैं। जोड़ी बनी थी शिव हरि, जिनको यश चोपड़ा ने इस मूवी में यूज किया है। वाह वाह, ये कि तुम्हें क्या गाना सुना दिया, एकदम बारिश वाले मूड पे ला छोड़ा है। आसमान, बादल, हिंदी गाने, अगर साथ में कुछ चटपटी चाट मिल जाए तो? सचमुच की चाट जो अब हम तुम और हम कर रहे हैं, वो गप्पा गोश्टिंग एंड चैटिंग। चाट मतलब चाट, चटपटा चाट मेरी माँ, और कोई चाट नहीं। मुझे बस एक ही खाने वाली चाट पता है। चाट वर्ड वैसे तुम्हें पता है ये शायद शाहजहां के कोर्ट में शुरू हुई थी। उनके कोर्ट वाले जो हकीम हैं उन्होंने ये एडवाइस दी कि पानी में अगर इमली एंड खूब सारे गरम स्पाइसेस पड़ती तो शायद इट विल प्यूरिफाई द वाटर। पानी में स्पाइसेस मिला के पानी को प्यूरिफाई करें, ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। चाट खाने से तो उल्टा बीमारी हो जाती है, पेट उलट पलट जाता है यार एके। खैर अभी ये सब ऑनलाइन बकना। मुझे तो समोसा पसंद है, मेरी तो सिर्फ समोसे से बनती है। मेरे देश की धरती समोसे, उगले उगले आलू मिर्ची, मेरे देश के समोसे। क्या हो गया तुम्हें? क्या देश की धरती और समोसे होते हैं? क्यों? तो ये डाइजेस्ट करो पहले। ये समोसा जो है ये ओरिजिनेटेड इन ओल्ड पर्शिया एंड इट वाज कॉल्ड सांबोसाक। ये बाद में जाके पर्शियंस के थ्रू इंडिया आया है और इस मुल्क में आके ये इतना सबका चहीता हो गया कि यही का होके रह गया। अभी कोई इंडिया और समोसा को अलग कर ही नहीं सकता। सच? लोगों ने खुले दिल और भूखे पेट से जितना समोसे को अपना लिया, शायद ही गैर मुल्क से यहाँ आके बसे लोगों को। क्या बात है, क्या बात है। एग्जैक्टली। डिविजन जैसे मैंने वो टॉम हैंक्स मूवी के बारे में नहीं बताई थी, डीप डिविजन्स। हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ क्या होता है वो होता है, our rituals, your customs। मेरे देश में ऐसा होता है, तुम्हारे देश में कैसा होता है। हमेशा डिसिमिलैरिटीज डिफरेंसेस की बात कर करके हम लोगों को इतनी आदत हो गई है कि हम लोग कभी सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश भी नहीं करते। जैसे तुम ठहरी चेन्नई वाली और मैं हूँ दिल्ली वाली, और दोनों की लाइफ में क्या डिफरेंस है? क्या पढ़ाई, क्या डिग्री, क्या एम्बिशंस। शादी हुई, गैर मुल्क पधारे, फिर वही
घर संभाल लो, मियाँ को खुश रखो, बच्चों को संभालो। तभी तो कहा जाता है कि a woman is just a woman anywhere in the world. What does it matter? Her religion, caste, skin color. यार ये औरतों से कितनी रौनक है, जिस भी लाइन में देख लो। अगर हम ना हो सब कुछ अधूरा सा लगे। हर मकसद को हम नए मायने देते हैं, तभी तो वो इतने चैलेंजिंग बनते हैं। वुमेन्स मंथ ऑफ मार्च जो है वो खत्म होने को है ना। सेलिब्रेटिंग वुमेन मूड से बाहर आ जाओ और खुद की इतनी तारीफ खुदा भी ना करे। और तुम्हें पता है औरतों में एक और खास क्वालिटी होती है, हर मोड़ को वो पहले से ही भांप लेती हैं। तभी तो हर डूबती नैया को अपने शान स्वभाव से संभाल और पार लगाती हैं। चलो अग्रीड, एक औरत की सूझबूझ का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सख्त, जानदार, सहनशील, करेजियस, एंटरप्राइजिंग। लेकिन एक है, जब कुछ लोग इनका गलत फायदा उठाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उनके खुद के घर पे बैठी उनकी माँ, बहन और बेटी कहीं भूले से भी इनके अंदर का जानवर अगर देख ले तो यकीन मानो इनसे ज्यादा बदनसीब इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं होगा। अरे खुशकिस्मत होगी ऊपर वाले ने औरतें बनाई, वरना कितनी बेरंग और बेजान होती है दुनिया, सोचो। On the same positive note, ये तुम्हें पता है नीलू कि इस बार ऑस्कर नॉमिनेशंस में वुमेन आर ऑन द अपर साइड। ये जो क्लोई ज़ाओ जिसकी वो क्या मूवी थी नोमैडलैंड, एंड एमरल्ड फेनल उसका क्या मूवी था प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, ये दो ऐसे फीमेल डायरेक्टर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डायरेक्टर्स कैटेगरी में। वाओ, दैट्स अ बिग अचीवमेंट। रेजिना किंग, जूलिया हार्ट, इन सब की मूवीज भी बहुत सही थी, लेकिन तुम्हें पता है around 50 women have made movies during this pandemic. भले ही इन सबको ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं मिले हों, लेकिन बिल्कुल सही रास्ते जा रहे हैं भाई। We are rocking the world in a cutie face, और चमक चलो rocking. Yeah, very good time to be a woman indeed. Good time हमारे टाइम का कुछ भी ठिकाना नहीं। जब तुमसे बात होगी जुगलबंदी जुड़ जाए, अब टाइम टू से बाय लगता है। Till we meet again and चाय पे चर्चा कंटिन्यू करेंगे। फिर पकड़ के खींच लिया कॉन्वर्सेशन को कंट्रोवर्सी की तरफ। बात करनी ही है तो की ना करो, कार्डी बी की करो, उसकी ग्रैमी वाली सनसनी डांस की करो। कार्डी भी मत नाम लो बस, क्या हलचल मचाई है यार उसने। अरे मैं तो बस मिलने और चाय और चाट के साथ चैट करने की बात कर रही हूँ। समोसे खिलाएगी तो शायद आऊंगी। हाँ भाई, तुम्हें पक्का, क्या नाम बोला तुमने उसका? सान बोसाग खिलाएंगे हम आपको। एलिगेटर से याद आया, पता है टमाटर और दही को मिला के लगाने से स्किन बहुत ग्लो करती है। आजकल मैं यूज कर रही हूँ, देखो मेरी स्किन क्या ग्लो कर रही है। अब जरूर ग्लो करेगी तुम्हारी स्किन, मैं भी ट्राई करूंगी, लेकिन असर नहीं होने वाला। ये भी बताती हूँ, क्योंकि जो तुम्हारी ग्लो है वो पैदाइशी है। कुछ मलो या ना मलो, तो टमाटर और दही हमारी बातें कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। चलो तो इस बार डन का मतलब डन। डन। डन, बाय।